आज के पाठ का प्रसंग है रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड। गुरु के चरणों की महिमा, गुरु के ज्ञान, गुरु के ध्यान और सद्गुरु द्वारा जो यह सत्संग होता है, जिसे तीर्थराज कहा जाता है, प्रयाग कहा जाता है, इसकी भी महिमा का पाठ होगा। मैं थोड़े से समय में प्रयास करूंगा कि सब विषयों को खींचकर उसका भावार्थ प्रकट करो। संत कवि लिखते हैं, गरीब बन गुरु भक्ति करो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निज बल कर लो कम, चांद सूरज सा पथिक वन, जपत रहो गुरुगम, त्रिविद्य स्नान करो, करत रहिए सत्संग। गरीब बन गुरु भक्ति करो। गुरु के चरणों की और ज्ञान की महिमा हम लोग सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुन जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज को, किस गुरु महाराज की? जिस गुरु महाराज के वचन अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य का किरणों का समूह है, ऐसे गुरु महाराज के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। अभी एक चौपाई में भी कहा, संत का ही था, गरीब बन गुरु भक्ति करो। गुरु के भक्ति और ज्ञान ये बड़े पुराना है। संत लिखते हैं, सद्गुरु नाम पुराना, जिसके मर्म है कोई कोई जाना। सतयुग में विष्णु आए, नारद को दिया आत्मज्ञाना। सद्गुरु नाम पुराना, जिसके ज्ञान और मर्म को जाने कोई जाना। त्रेता में श्री राम आए, हनुमान को दिया आत्मज्ञाना। सद्गुरु नाम है पुराना, जिसके ज्ञान और मर्म को कोई कोई जाना। द्वापर में श्री कृष्ण आए, अर्जुन को दिया आत्मज्ञाना। सद्गुरु नाम पुराना, सद्गुरु की महिमा ज्ञान को जाना कोई जाना। और कलयुग में सद्गुरु महर्षि में ही आए, लाखों को दिया आत्मज्ञाना। सद्गुरु नाम है पुराना, जिसके मर्म को जाना कोई जाना। ये गुरु की महिमा अगम अपार है, ज्ञान अपार है। उनके चरणों में जो धूलि है, उस धूलि की भी महिमा अगम अपार है। ऐसे गुरु के भक्ति के बारे में संत कवि कहते हैं कि ऐसे गुरु की भक्ति गरीब बन करके करना चाहिए। इसलिए कहा, गरीब बन गुरु भक्ति करो। गुरु गोविंद सिंह एक बार पंजाब आए। उन्हें पटना साहिब कहते हैं, पटना के रहने वाले थे, अधिकतर पटना में रहते थे। पटना साहिब से विख्यात थे गुरु गोविंद सिंह। पंजाब गए गुरु गोविंद सिंह,
उनका सत्संग चल रहा था जैसे अभी सत्संग चल रहा है। उसी बीच में एक गरीब व्यक्ति आया, हाथ में खुरपी है, कांख में बोरा है, गुरु महाराज को प्रणाम कर करके रोने लगा। बहुत रोई, रुलाई चुप ही नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह कहते थे, बेटा बोलो नहीं, क्या बात है, बोलोगे तब तो विचार होगा, लेकिन रुलाई नहीं बंद होता था। क्या धनहीन था, इसलिए कागभूषुंडी जी ने लिखा है, सप्तम सोपान उत्तरकांड में गरुड़ को बताए, नहीं दरिद्र समय दुख जग माही, असंत मिलन समय सुख जग नाही। दरिद्रता से वर करके दुख नहीं होता है। जिसने दरिद्रता के गमन करके निकला है वे ही जानते होंगे इस दुख को, कि किसी को निमक रोटी नहीं मिलता है, रहने के लिए घर नहीं है, उस दुख को गरीब ही जानते हैं। इसलिए कागभूषुंडी जी कहते, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। वही दरिद्रता से व्याकुल होकर के गुरु महाराज की निकल रो रहे हैं वह गरीब भक्त। गुरु महाराज ने कहा, बेटा रुलाई बंद करो, बोलोगे नहीं तो क्या तुम्हारे बारे में मैं आशीर्वाद करूं। धैर्य को रोकती हुई और रोते कलपते कहते, गुरु महाराज हाथ में खुरपी, कांख में बोरा है, घास छीन करके बेचता हूं तब उसी से परिवार का भोजन चलता, अन्यथा भूखे ही रह जाता। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, बेटा तुम्हारी परिस्थिति अच्छी हो जाएगा तो रुलाई बंद करो, मैं गुरु से दुआ करता हूं। गुरु गोविंद सिंह भी कहते गुरु से दुआ करते, उसने उसके लिए दुआ कर दी। लेकिन ध्यान था, जब संत किसी को आशीर्वाद देते हैं, जब वह ध्यान पर बैठते हैं, वह आशीर्वाद याद आ जाते हैं, मैं अमुक व्यक्ति को आशीर्वाद दिए हैं। इसलिए उस समय में जो हम सुमरण करते हैं परमात्मा उसको सुन लेता है। साल भर के बाद आए गुरु गोविंद सिंह, लेकिन गुरु का कृपा तो हो गया था। अगले साल आते गुरु गोविंद सिंह उसी गांव में पंजाब में सत्संग करने के लिए। 3 दिन सत्संग किए, लेकिन वह व्यक्ति नजर पर नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, अरे वह व्यक्ति कहाँ है जिसने खुरपी और बोरा लेकर के रोए थे। लोगों ने कहा, हजूर वो रोए नहीं। का क्या हुआ? का बोरा ही भर लिए। का क्या हुआ? कहा उसका रात दिन दुगना रात चौगुना हो गया, कोई चीज का कमी नहीं है। गुरु गोविंद सिंह पुनः कहते हैं शिष्य को, जाओ बोला। आज गए तो कहा अच्छा आ जाऊंगा शाम। कल गए तो कहा कल फिर आएंगे। 3 दिन गुरु महाराज भेजे, लेकिन तीनों दिन कहा। लेकिन चौथे दिन जब गुरु महाराज चलते हैं तब वो आ जाते हैं। बड़ा खुशहाल चेहरा। कहा बेटा कहाँ थे? क्या बोला? बेटा कहाँ थे? श्री सदगुरु महाराज की जय। न उठो तो। श्री सदगुरु अब कहते हैं, वह क्या कहते हैं, हजूर फुर्सत ही नहीं होता।
जब मिल गया तो फुर्सत ही नहीं, तो गुरुवे को भुला गए। अब क्या चढ़े, गुरु महाराज कहते जाओ बेटा फुर्सत भी हो जाओ। फिर कहाँ गए वह दिन दुनिया, वही खुरपी वही गोरा हो गया। इसलिए गुरु की भक्ति गरीब बनकर के करना चाहिए। निज बल कर लीजिए कम, चाहे प्रतिष्ठवान लोग हो, धनवान लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, चाहे ऊंचे पदाधिकारी हो, लेकिन गुरु के सामने अपनी शक्ति को कमरेड कर लेना चाहिए। शिवाजी बादशाह थे, उनके गुरु थे समर्थ रामदास जी, लेकिन अपनी बादशाही को छोड़ कर करके हर वक्त गुरु की सेवा में रत रहते थे। गुरु के सेवा में संलग्न रहते थे। शिष्यों में ऐसा हो गया गुनगनाहट कि शिवाजी बादशाह है, इसलिए गुरु महाराज शिवा को बहुत प्यार करता है। गुरु तो अंतर्यामी भापते ये बात को। समर्थ रामदास जी सब शिष्यों के बीच में कहते हैं शिवाजी नहीं थे, रोने लगे समर्थ रामदास जी महाराज। शिष्यों ने कहा गुरु महाराज आपको क्या हो गया, क्या हो गया? कहा हमारी छाती में बड़ी जोर का दर्द उठ गया है भक्त, मैं बच नहीं पाऊंगा। कहा वैद्य को बुलाते, कहा वैद्य से छूटने वाला नहीं। कहा गुरु महाराज तो कौन सी युक्ति किया जाए? कहा सिंगनी का दूध लेकर के हमारे छाती में लगा देंगे, हम ठीक हो जाएंगे, अन्यथा मैं बच नहीं पाऊंगा। सिंगनी के निकट जो जाते सिंह खा नहीं जाते। सब चुप हो गए। कुछ देर के बाद शिवाजी आते, कहते बड़ा हल्ला है। कहा गुरु महाराज बीमार है। कहा क्या हो गया? कहा सीने में बड़ी जोर का दर्द है। कहा वैद्य को बुलाए का है? कहते हैं वैद्य से नहीं ठीक होंगे। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? कहा इस तरह की बात बोल रहे हैं कि सिंगनी की दूध लेकर के हमारी सीने में लगा दीजिएगा तो मैं ठीक हो जाऊँ। शिवाजी चले गए, अपने गुरु के निकट प्रणाम किया और कहा हजूर क्या करें? वैद्य को बुलावे। कहा शिवा वैद्य से ठीक होने वाले नहीं हैं। रोग ऐसा है जब तक सिंगनी की दूध नहीं लगाए जाएंगे इस पर मेरा दर्द शांत नहीं हो सकता। शिवाजी तुरंत घोड़े का तंग कसता है, सोने के पात्र लेता है और जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। गुरु के दुख से दुखित होकर के शिवाजी को लगता था कि मेरे गुरु महाराज कैसे ठीक हो जाए। यही है गुरु की भक्ति। कबीर साहब कहे गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खारे की धार, डोल पड़े तो कटी पड़े, नहीं चल उतरे पार। अब देखिए कठिन भक्ति है ने। सिंह के पास, सिंगनी के पास जा रहे हैं, क्या सिंगनी छोड़ देगा मनुष्य को? लेकिन तलवार की धार पर शिवा चढ़ गए। शिवाजी बादशाह जैसे तलवार की धार पर चले, उसका अंग भंग हो सकता है, उसी तरह जो सिंह के निकट जाता है वह सिंह का आहार हो सकता है। ये चले गए, जंगल में घूम रहे हैं कि कहाँ पर सिंगनी की खो है, लेकिन गुरु महाराज का कृपा था, जल्द ही मिल गया। सिंगनी अपने बच्चे को प्यार कर रही थी, एक घोड़ा को बांध दिए, उतर गए और सिंगनी के पास चली गई। सिंगनी ज्यों ही देखा, आंख गुरार गुरार करके देख रहा था शिवाजी को। आंख गुरार गुरार करके देख रहे हैं शिवाजी को। शिवाजी बेधड़क सट गए सिंगनी के पास। सिंगनी मारी झपेटा, शिवाजी घुलट पलट गए। फिर उठता है, हाथ जोड़ के कहता है, हे सिंगनी, मैं तो गुरु महाराज के रक्षा के लिए तुमसे दूध मांगने के लिए आया हूं।
मुझे दूध दे दीजिए, मेरे गुरु महाराज बीमार हैं। जहाँ इस तरह से कहते हैं, कहा या तो मुझे खा जाओ नहीं तो दूध दे दो, हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमको दुख नहीं रहेगा, मेरे गुरु महाराज की रक्षा के लिए दूध दे दो। फिर चलते हैं सिंगनी की तरफ। सिंगनी शिथिल हो गई। दूर लिए सिंगनी को, घोड़ा पर चढ़ चढ़ के जब चलता है तो गुरु महाराज हंसता है दरबार में। घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, हंस रहे हैं। लोग कहते, तभी तो कहा मैं बीमार हूँ, सिंगनी का दूध आया नहीं। गुरु महाराज ठीक हो, गुरु महाराज ठीक हो। जहाँ ही शिवाजी घोड़ा बांध कर करके उतर करके बांधता है, पात्र लेकर के गुरु महाराज निकट जाता है। गुरु महाराज पकड़े और अपने सीने से लगा, कहा बेटा जब तक यह संसार, धरती, सूर्य और चांद रहेगा, मेरे ही साथ में तेरा नाम रहेगा। गुणगान हो रहा है। जो गुरु के वचन को पालन करते हैं, आदेश को पालन करते हैं, उनकी विघ्न बाधा टल जाते हैं। क्या कहते मैं, गरीब बन गुरु भक्ति करो, निज बल कर लो कम। अपने बल को कम कर लीजिए गुरु महाराज के निकट, और नहीं हम करोगे तो गुरु महाराज तुम्हें कम कर देगा। कहा न गुरु गोविंद सिंह, बेटा फुर्सत हो जाएगा। एक बार आशीर्वाद दिया तो धन की कमी नहीं रहा, एक बार का फुर्सत हो जाएगा। कहाँ गया धन, कहाँ गया घर, कहाँ गया मकान, कहाँ चले गई सारी संपत्ति, धूल में मिल गया। तो शिवाजी को सिरे से लगा लिया और उस भरी सभा में कहा, ए मेरे भक्तजन, जितने श्रद्धालु भक्त हैं, कहिए मैं किन को मानूंगा, शिवा को मानूं कि संसार को मानूं मैं? जो भक्त ने मेरे लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया, इस भक्त के लिए मुझे क्या करना चाहिए? श्रोतागण, हम लोग सुन रहे थे, कहानी सुने कि सिंगनी की दूध लेने के लिए शिवाजी गए, दूकर के लिए चले, अपने प्राण की परवाह नहीं किया। इसी तरह जो गुरु भक्ति में जान की परवाह नहीं करते, उसका बेड़ा पार हो जाता है। जिनके मन में संशय नहीं रहता, इसलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु भक्ति अति कठिन है, जस खारे की धार, डोल परे तो कटी परे, निश्चल उतले पार। ये हुआ गुरु की महिमा का गुणगान और गुरु के ज्ञान। गुरु के ज्ञान से वाल्मीकि हत्यारा ने हत्यारापन छोड़ कर करके परमात्मा का भक्ति में लग गया। आदि कवि वाल्मीकि कहला गए। गुरु के ज्ञान से उंगली मार डाकू हत्यारा था, लोगों की गला काट करके, उंगली काट करके माला पहनते थे। बुद्धों के उपदेशों से क्या हुआ? वह बोध भिक्षुक हो गया। यही गुरु ज्ञान की महिमा चल रहे हैं कि गुरु के चरणों में भी बहुत बड़ी शक्ति है, गुरु के ज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति है, गुरु के ध्यान में बहुत बड़ी शक्ति है, गुरु के सत्संग में बहुत बड़ी शक्ति है। चांद सूरज सा पथिक बन, दोहे का क्या आया? यह दोहा जो बोला गया था, गरीब बन गुरु भक्ति करो, निज बल कर लो कम, अचांद सूरज सा पथिक बन, जपत रहो गुरु गम। ये जो भी भक्त हैं, चांद सूरज सा पथिक बन, जपत रहो गुरु गम।
और संतों की महिमा बहुत बड़ी है, संतों की ज्ञान बहुत बड़ी है। संत दरस कछु पातक तरी, संतों के दर्शन से दुख टल जाते हैं। एक चोर था, नौजवान था, चले रात में चोरी करने के लिए, उसका धंधा वही था। कहा आज राजा के घर में चोरी करेंगे। राजा का घर आगे, एक महात्मा का घर बीच में। तो चोरवा के मन में हो गया संतों का दर्शन बड़ी लाभदायक होता है, इसलिए साधु बाबा का दर्शन कर लेते, चले जाएंगे चोरी करने के लिए। रात 11 बज रही थी, साधु की कुटी में चोरवा घुस गए। साधु जगे हुए ही थे, गया प्रणाम क्या, कहा इतनी बड़ी रात को कहाँ आई, तुम कौन हो जी? अब बाबा हम चोर हैं, आज हम राजा के घर में चोरी करेंगे, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेता हूँ कि मेरा काम सफल हो जाए। कहा अच्छी, यही काम करते हो, चोरी मत करो चोरी। कहा बाबा हम चोरी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी कहिएगा, कितना भी बाबा के का चोरी हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा धंधा ही है, और जो बात कही हम मैं मान लूँगा। कहा मान लोगे? कहा मान लूँगा। तो कहा तुम झूठ मत बोलो। कहा हाँ ये बात हो सकता है बाबा, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन चोरी नहीं छोड़ेंगे। कहा जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, झूठ भी छोड़ दोगे नहीं उसी में कल्याण हो जाएगा। चोरवा चल देते हैं, राजा के महल के निकट पहुंच जाते हैं। तो वहाँ तो पहरेदार न होता है, पहले पड़े पहरेदार के निकट पहुंचा। पहरेदार कहते इतनी बड़ी रात को कहाँ है हो जी, कहाँ जाओगे? कहा हम चोर हैं, हम राजा के घर में चोरी करेंगे, हमको जाने दो, और नहीं जाने दीजिएगा तो बड़ा बुरा नतीजा हो जाएगा। अब पहरेदार को हुआ राजा का निकटतम आदमी है, कौन लोग कहे कि हम चोर है, ये बात बोले, और कहीं हम नहीं जाने दिया तो राजा से हमको दंड दिला दे, इसलिए कहते बड़ा जुल्म हो जाएगा। चोरवा छोड़ दी, और घर के जहाँ दरबार में थे राजा सोए, वहाँ का पहरेदार कहते अरे 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 इतनी बड़ी रात को कहाँ गए, तुम कौन हो जी? कहा है हम चोर हैं, हम राजा के पास जाएंगे, घर में चोरी करेंगे। अब कहे और नहीं जाने देगो तो परिणाम बड़ा खराब होगा। कहा इस तरह का लोग डरता है, राजा का अपना आदमी है इसलिए नहीं बोल रहा है, नहीं रोका, छोड़ दी। गया राजा के घर में, जो जो लेना था ले लिया, चले आए जोरा में लेकर। दरबारी नहीं टोकता है, कहा राजा भेंट में दिया हो, यहाँ तो संत का आशीर्वाद लगा हुआ था। लेकर के चले गए घर। सुबह हुआ, अब पता लगे कि बहुमूल्य चीज सब नहीं है, चोरी हो गई। दरबारी को पूछा कहाँ थे जी, कैसे चोरी हो गया? कहा है महाराज क्षमा कर दीजिएगा, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं राजा के घर जाऊंगा। मैंने कहा तुम कौन हो? कहा चोर है, राजा के घर में चोरी करेंगे हम लोगों को। मेरे मन में हुआ कि राजा का अपना आदमी है, इसलिए इतने बड़ी रात को जा रहे हैं। दूसरा भी पहरेदार यही के कहा हो गया न सर्वनाश, सबके रहते हुए आमने सामने चोरी हो गया। और आदेश दिया कि जितना चोर है सभी को पकड़ करके लाए, और सब चोर को पकड़ करके लाए। पता लगा करके कौन कौन चोर है। सबको जब ले आए तो सबसे पूछने लगा कि राजा साहब मैं शपथ खाता मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं नहीं था। और जब इसका पारी आया, कहा क्या जी चोरी किया है? कहा कि हाँ किए, हम ही थे, हम ही चोरी किया है जो। अब तो राजा अवाक हो जाते, कहा ऐसा चोर तो आज तक नहीं देखे,
इनको डर नहीं है कि हमको क्या होगा नहीं होगा, कहते हम चोर है। कहा हम ही चोरी किए। कहा अच्छा तो तू झूठ क्यों नहीं बोल रहा है जी? कहा हम संत बाबा के निकट जो है वह बाबा उनके निकट प्रतिज्ञा किए, रात ही प्रतिज्ञा किए कि मैं जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता, जो करना है आप कीजिए, हम चोरी किए। राजा कुछ देर सोचे, कहा ऐसे सत्यवादी को यदि नहीं छोड़ता हूँ तो लोग सत्य नहीं बोलेगा। कहा जाओ तुम मेरे रिहा कर दिए। कहा हम जो चोरी का धन लिया, कहा वो अभी छोड़ दिया। चला चोर, कहा रे लौटो। कहा जो क्या करेंगे? कहा अब तुमको नहीं जाना है, इसी दरबार में रहना है, मेरा अंगरक्षक बन करके रहना है, और तुम्हारे जैसे ईमानदार मंत्री का भी जरूरी है, तुम मेरे पास रहो। रहने लगे, राजा की सेवा किए, ऐसा ऐसा सेवा किए कि राजा को एक ही लड़की था, संतान नहीं था। राजा उसी से साथ अपना बेटी को शादी कर दी। और तब ये कहा चोरवा कि अब हम चोरी तो छोड़ ही दिए, मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा किया कि झूठ एक बात संतों के मानने में मुझे इतना बड़ा लाभ हुआ, यदि सब बात मानेंगे तब गया संत बाबा के पास। कहा बाबा आप जो जो कहिए मैं करने के लिए तैयार है, मुझे बहुत लाभ हो। कहा बोलो लाभ का? राजा का मंत्री के बाद उनके हम दामाद बन गए तो हमको कम ही क्या रहा। तो राजा उस चोरवा को सदाचार के पालन करते हुए भक्ति का युक्ति बता दिया, बीज भी दे दिया। इसलिए अब देखिए, संत दरस कछु पातक तरी, संतों के दर्शन से कितना बड़ा लाभ हुआ उस चोर का। तो संतों के दर्शन से ये लाभ चोर को हो गया। आगे का प्रसंग था, चांद सूरज सा पथिक वन, जपत रहो गुरुगम। चांद और सूरज को हम लोग कभी रुकते देखे हैं? पूरब उगेगा पश्चिम डूबेगा, चलते ही रह जाएगा। ठीक इसी तरह हम लोगों के हृदय की सांस जो है, ये हृदय की धड़कन चलते ही रहते हैं। इसलिए चांद सूरज सा पथिक वन, जितने सांस चलते हैं वह सांस सांस से गुरु महाराज के नाम को जाप जपना चाहिए। कबीर साहब के हैं 21,601 सांस अनहद उपजे आपे आप। जो प्रत्येक सांस के साथ जाप जपेंगे तो उनको अनहद की प्राप्ति होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा। ये हुआ कि चांद सूरज सा पथिक बन, जपत रहो गुरुगम। गुरु जो गुप्त भक्ति देते हैं, गुप्त मंत्र देते हैं, इसको करते रहना। त्रिविध स्नान करो, 3 विधियों से स्नान कीजिए। जैसे हम लोग नहाते हैं पानी और साबुन से, इससे शरीर की सफाई होता है। श्री सद्गुरु और ये सत्संग रूपी गंगा में जब हम लोग स्नान करते हैं तो मन की सफाई हो जाता है। मन में जो गंदे बात है वह निकल जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता है। अब यह प्रयाग रूपी गंगा में जो हम स्नान करेंगे, हमें अपने आप का पता लगेगा। हम लोग कपड़ा पहने हुए, धोती कुर्ता गंजी पहने हुए हैं, महिला भी साड़ी ब्लाउज पहनी हुई है और कपड़ा पहनी हुई है। तो हम लोग धोती कुर्ता है कि साड़ी साया है? क्या है? यह ज्ञान है कि हम साड़ी साया धोती कुर्ता नहीं। तब कहते हम शरीर है, लेकिन संत महात्मा कहते तू शरीर भी नहीं हो। क्या कहते हैं? तू शरीर भी नहीं हो। यह ज्ञान कहाँ मिल रहा है? यह ज्ञान सत्संग में मिल रहा है।
संत महात्मा कहते हैं जैसे तू घर में रह रहे हो तुम्हारा शरीर, तू शरीर के अंदर में ठीक वैसे ही रह रहे हो। तुम्हारा घर है शरीर और यह शरीर तुम्हें साथ जाने वाला नहीं। इसलिए कबीर साहब की मंगल में है, हनिसा जे पूछे रामा सुन भाई का यारे, तोहरो हमारो कैसन प्रीते हो, हम मुझे जय बर काया अमर पूरे देश हो, तामो जरिए होइबे खाके हो, हम मुझे जय बर काया अमर पूरे देश हो, तामो जरिए होइबे खाके हो। उतरे दक्षिण हो रामा चितबारा चावल, ऊपरा से चंदन बो जावे हो, घूमिए जे घूमी हो रामा अगिया लगावे हो, ऊपरा से दियल